हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। हम इसमें पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम ये हमारा सेकंड वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे द पीजेंट्स एंड द सिपॉइज। ठीक है बच्चों, अगर आपने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the countryside, peasant and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loan to the moneylenders and gradually lost the land they had tilled for generation। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि पीजेंट्स का मतलब सबसे पहले किसान होता है और सिपाही का मतलब होता है सिपाही। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन में हमें ये क्या बोला गया है तो समझिएगा। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से क्या थे बच्चों, परेशान हो चुके थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक है बच्चों, जो पुरानी जो जमीनें थी वो हाथ से निकली जा रही थी और वो किसके हाथ में आ रही थी, लैंडर्स के हाथ में आ रही थी, मतलब जमींदार के हाथ में आ रही थी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। The Indian sepoys in the employ of the company also had reason for discontent। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोल रहा है कि कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। डिसकॉन्टिनेंट दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। अब वो क्यों दुखी थे, वे अपने वेतन के लिए भत्तों और सेवाएं शर्तों के कारण परेशान थे ये। ठीक है बच्चों, सम ऑफ द न्यू रूल्स मोreover violated their religious sensibilities and belief। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। मतलब ये जो कंपनीज थी वो नए नए कानून बनाती थी और कभी कभार अपने धर्मों को भी ठेस पहुंचाती थी। इसी वजह से जो इंडियन सिपाही थे वो थोड़े से असंतोष थे। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? lose their religion and caste। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति क्या हो जाएगा बच्चों, भ्रष्ट हो जाएगा। उनका ये मानना था कि अगर कोई भी पहले ज़माने के लोग थे जो ये सोचते थे कि अगर हम इस धरती से दूसरे मतलब ज़मीन मतलब नदी पार करेंगे, समुद्र पार करेंगे तो जो हमारा धर्म है वो क्या हो जाएगा बच्चों, भ्रष्ट हो जाएगा। उनकी पहले यह मान्यता थी। तो आगे पढ़ते हैं। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1824 में सिपाहियों को अपनी कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा मतलब ये जो चीज़ हमारी जिसे हमने बर्मा पढ़ा, ये
बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को क्या कर दिया बच्चों, मना कर दिया, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो उन्हें जमीन के रास्ते से ही जाने में कोई एतराज नहीं था, मतलब जमीन के रास्ते तो वो जा सकते थे, बट वो समुद्र के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasant quickly spread among the sepoy। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। जो सिपाही थे गांव के हालात से भी क्या थे बच्चों, परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म वाला पढ़ेंगे। अब इसमें क्या बोल रखा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। द ब्रिटिश, हम इसमें क्या बोला है, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि सबसे पहले ये रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म का मतलब क्या है। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म का मतलब है सुधारों पर प्रतिक्रिया, सुधारों पर प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया, रिफॉर्म का मतलब सुधार। ठीक है, सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधरना जरूरी है। लोअर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिसेस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। इसके कारण हम आज भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड Christian missionaries to function freely in its domain and even on land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed, एक मिनट वीडियो में थोड़ी सी बच्चों allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indian began to feel that, वीडियो में थोड़ी सी बच्चों वाइट हो रहा है तो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा बच्चों। feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया
जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका आखिरकार अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियन who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movement in chapter 7. दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों उनके सुधार आंदोलन के बारे में आप अध्ययन 7 में अध्ययन 6 में पढ़ेंगे। यहाँ पर 6 होगा बच्चों, अध्ययन 6 में आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, हल्का वुल्का भी समझ में आ रहा है और भी अच्छे से समझ में आ रहा है, हमारी पूरी कोशिश होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए और आप बिल्कुल अच्छे से समझें। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। बीच में थोड़ा सा वाइट हो रहा था वीडियो में, कोई बात नहीं, उसको आप मैनेज करिएगा और बस आप पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।